अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिन मिन हमइन मस्नून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सुबह रब्बी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरे से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा, वो रहमत का जाला, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला, वो फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, वो फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मीं के हंसी सब नज़ारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वो बाला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वो बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मोजिज़े में नबियों से आला, वो तक़वा में अहसन में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक़ कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो अज़मत में अव्वल, वो शौकत में अव्वल, वो रिफ़ात में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, यूशा से पहले, स्वालेह से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया। स्टेज पर तशरीफ फरमा सरपरस्त मोहतरम मखदूम गिरामी जनाब हजरत मौलाना अब्दुल महबूब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और दीगर उलमाए इज़ाम और अतराफ़ो जवानिब से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने इज़ाम, और हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, मैं आप हजरात के सामने एक हाशिए की तौर पर हाजिर कर दिया गया हूँ। मैं एक अदना सा तालिबे इल्म अपने आप को समझता हूँ। मैं अपने अकाबिर की और अपने बड़ों की मौजूदगी में अपनी इस्लाह की गरज से हाजिर हो गया हूँ। हजरात गिरामी, जरूरत इस बात की है कि इस मुबारक स्टेज से जो पैगाम दिया जाए उसको हम अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करने का जज्बा लेकर के यहाँ से जाएं। अगर इस प्रोग्राम में शिरकत के नतीजे में हमारी जिंदगियों के अंदर इनकिलाब पैदा हो जाता है
तो यकीनन हमारी शिरकत भी सूदमंद होगी और हजरात मुंतजिमीन की मेहनतें और काविशें भी रंग लाएंगी। और अगर अमल करने का जज्बा ही ना हो तो पूरी रात गुफ्तगू की जाती रहे और महीनों दीनी मजलिसों को सजाया जाता रहे, आरास्ता किया जाता रहे और सालहा साल कुरान और हदीस के पैगामात को बयान किया जाता रहे, लेकिन उससे कुछ हाथ आने वाला नहीं। असल चीज जो है वो है अमल। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको कुरान और हदीस के पैगामात पर सिद्क दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हम और आप बखूबी ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की तख्लीक मिट्टी से फरमाई है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम सब के सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद हैं। व आदम मिन तुराबिन व इला तुराबि यऊदून, और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था और मिट्टी ही की तरफ लौटाया भी जाएगा। फिर एक कायदा है, एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। हर चीज के अंदर वो खुसूसियात, वो इम्तियाजात फितरी तौर पर पाए जाते हैं जिससे वो चीज बनाई गई है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की तख्लीक मिट्टी से फरमाई है तो एक कामिल और मुकम्मल इंसान के अंदर मिट्टी की वो सिफात जो मिट्टी के अंदर फितरी तौर पर पाई जाती हैं, एक कामिल और मुकम्मल इंसान के अंदर भी पाई जाती होंगी। अगर किसी इंसान के अंदर मिट्टी की वो सिफात मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी असल के खिलाफ जा रहा है, इंसान राह रास्त से भटक रहा है। उस इंसान को अपने गरेबान में झांकने की जरूरत है, अपना मुहासबा करने की जरूरत है और अपना जायजा लेने की जरूरत है कि मैं तो मिट्टी से पैदा किया गया हूँ, तो मिट्टी के अंदर जो फितरी तौर पर सिफात पाई जाती हैं वो मेरे अंदर भी होनी चाहिए। और अगर किसी इंसान की जिंदगी से मिट्टी की ये सिफात निकल रही है, मिट्टी की ये सिफात किसी इंसान के अंदर पाई जा रही है, मुशाहिदे में आ रही हैं, नुमाया है उसकी जिंदगी के अंदर दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि इंसान राह रास्त के ऊपर गामजन है और इंसानियत के तकाजे के ऊपर अमल करने वाला है और बंदगी का मुजाहिरा करने वाला है। गुफ्तगू बहुत तवील है, मैं चंद मिट्टी की सिफात को बयान करना चाहता हूँ और उन सिफात को बयान करने के बाद एक जज्बे फिक्र देना चाहता हूँ, एक दावते फिक्र देना चाहता हूँ। सिर्फ आपको नहीं बल्कि अपने आप को भी मैं मुखातब करता हूँ कि मिट्टी के अंदर जो फितरी तौर पर सिफात पाई जाती हैं वो हम अपने अंदर कितनी महसूस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक सिफत मिट्टी के अंदर बहुत नुमाया है, बहुत मुमताज है कि वो सातिर होती है, छुपाने वाली होती है। आप मिट्टी के अंदर कोई चीज डाल दीजिए और जरा सी मिट्टी पैरों से पुरे दिए तो वो चीज मिट्टी के अंदर छुप जाती है। आप मिट्टी के अंदर नजासत और गलाजत डाल दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी इधर से उधर कर दीजिए तो वो नजासत और गंदगी मिट्टी के अंदर छुप जाती है। इसी तरीके से जब इंसान मर जाता है तो उसको कब्र के अंदर दबा दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी को हमवार कर दिया जाता है, मिट्टी पाट दी जाती है, इंसान कब्र के अंदर दब जाता है, छुप जाता है।
ये सिफत मिट्टी के अंदर बहुत नुमाया है, बहुत मुमताज है कि वो सातिर होती है, छुपाने वाली होती है। इसी तरीके से कामिल और मुकम्मल इंसान के अंदर भी इस सिफत का होना बहुत जरूरी है कि वो भी सत्तार हो, यानी लोगों के उयूब पर पर्दा डालने वाला हो, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने वाला और पर्दा दरी करने वाला ना हो। अगर हमारी जबान से किसी की इज्जत पर आंच आ रही है, अगर हमारी जबान किसी की शख्सियत पर कीचड़ उछाल रही है या किसी के दिल को दुखाने का जरिया या सबब हमारी जबान या हमारा हाथ या हमारा पैर बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी असल के खिलाफ जा रहे हैं। सत्तार अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम भी है सत्तार। इसलिए सत्तार नाम नहीं रखा जाता, बल्कि अब्दुल सत्तार नाम रखा जाता है, सत्तार का बंदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सत्तारुल उयूब है, यानी बंदों के उयूब की पर्दा पोशी फरमाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर भी हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमाते रहते हैं, और अगर अल्लाह हमारे गुनाहों की पर्दापोशी न फरमाए और हमारे आंखों की खयानत को दुनिया के सामने आम कर दे, हमारे हाथ और पैर की खयानत को दुनिया के सामने जाहिर कर दे और हमारी सोच और फिक्र की खयानत को दुनिया के सामने आम कर दे, तो ये बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी सफाई के साथ कहा जा सकता है कि दुनिया हमसे बात करना गवारा नहीं करेगी। कि जिसका हाथ इतना गुनहगार हो, जिसका कान इतना गुनहगार हो, जिसकी आंख इतनी गुनहगार हो, जिसका दिल इतना गुनहगार हो और जिसकी सोच और फिक्र के अंदर खबासत और गंदगी भरी हुई हो, वो इस लायक है ही नहीं कि उससे बात की जाए। लेकिन ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि उसने हमारे गुनाहों के ऊपर सत्तारी का मामला फरमाकर दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का मौका फराहम कर दिया है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कल क़यामत के दिन भी जिस तरीके से वो यहाँ सत्तारी का मामला फरमा रहा है, कल क़यामत के दिन भी सत्तारी का मामला फरमा लिया, तब तो समझो बेड़ा पार है। और वो इंशाअल्लाह वहां भी सत्तारी का मामला फरमाएगा। ये तो उसकी शान करीमी है, शान रहीमी है, शान सत्तारी है कि उससे लौ लगाई जाए और उसको राजी करने वाला काम किया जाए और उसकी बात मानी जाए। तो वो इंशाअल्लाह रोज़े महशर भी वहां भी सत्तारी फरमाएगा और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्तगी के नतीजे में जन्नत का इस्तिकाक अता फरमाएगा। तो सत्तार जिस तरीके से अल्लाह की सिफत है, पर्दा पोशी जिस तरीके से अल्लाह की आदत है, इसी तरीके से ये सिफत मिट्टी के अंदर भी पाई जाती है। इसलिए एक मुसलमान के लिए खास तौर पर और एक इंसान के लिए आम तौर पर जो इंसानियत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस दुनिया के अंदर पर्दापोशी के साथ जिंदगी गुजारे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको रब्ब कायनात ने एक इंसान की तमाम तर खूबियों से सरफराज फरमाया था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तमाम के अंदर कमाले मेराज पर पहुंचे हुए थे। आपने दुनियाई इंसानियत के सामने सत्तारी का ऐसा मामला पेश किया है कि जिसकी नजीर नहीं पेश की जा सकती। वाक़यात भरे पड़े हैं सीरत की किताबों में। रिवायात के अंदर आता है कि एक मर्तबा एक यहूदी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ मेहमान बन करके आया, शरारतन मेहमान बन करके आया। उसका मकसद आपसे मुलाकात नहीं थी, उसका मकसद ये था कि हम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ मेहमान बन करके जाएंगे, खूब खाना खाएंगे, खूब खाना खाएंगे।
जब मरहला ये आ जाएगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजबूर होकर के ये कह देंगे कि खाना खत्म हो गया है, कितना खाना दिया जाए, क्योंकि लोग जानते थे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की सूरत हाल क्या रहती। कभी तो कई कई वक्तों के फाके करने पड़ जाते थे। बसाओ बात अगर कोई मेहमान आपके घर में आता था और आपके घर के अंदर कुछ होता था तो उसकी जियाफत कर दी जाती थी, और अगर नहीं होता था तो सहाबा को हिदायत कर दी जाती थी कि मेरा ये मेहमान है, इसकी जियाफत कर लीजिए। ये सूरत हाल थी अल्लाह के महबूब के घराने की। वो यहूदी शरारतन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ मेहमान बन करके आया। उसके दिल के अंदर फतूर ये था, नियत के अंदर फतूर ये था कि मैं खूब खाना मंगवाऊंगा, खूब खाना मंगवाऊंगा। जब मरहला ये आ जाएगा, जब जवाब ये मिलेगा कि खाना खत्म हो गया, तो मैं उठ करके चला आऊंगा वहां से और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों के दरमियान रुस्वा करूंगा, शर्मिंदा करूंगा। वो इस जज्बे के साथ वहां पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकान पर आता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने दस्तरखान बिछवा देते हैं और जो नबी के घर में खाना होता है उसके सामने पेश कर दिया जाता है। वो खाता है, खत्म होता है, फिर मंगाता है, फिर खाना भेजा जाता है। हत्ता कि जितनी मर्तबा भी उसने खाना मंगाया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए खाना भिजवाते रहे। खाना कितना भी हो, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर बरकत रख दी थी। आपके कौल के अंदर, आपके फेल के अंदर और आपकी जबान के अंदर और आपके बोल चाल के अंदर अल्लाह ने ऐसी बरकत रख दी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती। बरकत का एक वाकया और सुन लीजिए। एक सहाबी है हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की और आपकी जियाफत के लिए, आपकी खातिरो मदारात के लिए, आपकी मेजबानी के लिए, आपकी देखभाल के लिए एक बकरी ज़बा फरमाई। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त मुकर्रा पर तशरीफ ले जाते हैं। खाना भी सामने आया नहीं था कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मेजबान हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, नाबिल्नि ज़िरा या अबा राफे, अबू राफे बकरी का दस्त लेकर के आओ। बकरी के आगे हिस्से के जो पैर होते हैं उसको दस्त का गोश्त कहा जाता है, उसको दस्त कहा जाता है, उसको बोम का गोश्त कहा जाता है। वो आपकी मरगूब गिज़ा थी, मरगूब डिश थी। आप बड़ी रगबत के साथ उसको तनाउल फरमाया करते थे। जब आपने हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, नाविल्नि ज़िरा या अबा राफे, ऐ अबू राफे बकरी का दस्त लेकर के आओ। हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु खुशी की वजह से झूम गए और कहने लगे कि अल्लाह के हबीब किस बेतकल्लुफी के साथ मुझसे पेशकश कर रहे हैं। ये तो मेरे लिए सादत की बात है कि अगर कोई आम मेहमान भी अपने मेजबान से बेतकल्लुफाना अंदाज में कोई पेशकश करता है तो उसको भी बड़ी खुशी होती है। यहाँ जो मेहमान है वो तो अव्वलीन और आखिरीन का सरताज इमामुल अंबिया है कि जिससे बेहतर आज तक न कोई शख्सियत आई है और ना ही सुबह क़यामत तक आ सकती है। हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु खुशी खुशी दौड़ते हुए जाते हैं और तश्त के अंदर दस्त सजा करके लाते हैं और आका की खिदमत में पेश कर देते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस वक्त जो मौजूद सहाबा थे सब ने बड़ी रगबत के साथ उसको तनाउल फरमाया। जब वो खत्म हो गई तो आपने फिर फरमाया, नाविल्नि ज़िरा या अबा राफे, अबू राफे दूसरी दस्त लेकर के आओ। हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु फिर दौड़ते हुए जाते हैं और दूसरी दस्त लेकर दूसरी दस्त भी उसी तरीके से सजा करके लाते हैं और आका की खिदमत में पेश कर देते हैं।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको उसी रगबत के साथ फिर तनाउल फरमाते हैं। जब वो खत्म हो जाती है तो तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, ना बिल्ली ज़िरा या अबा राफ़े, अबू राफ़े तीसरी दस्त लेकर के आओ। अब हजरत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हैं, परेशान हैं और ताज्जुब भरी निगाहों से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देख रहे हैं। बोल कुछ नहीं पा रहे हैं। दिल ये कह रहा है कि एक बकरी के अंदर 2 ही दस्त होती हैं। दुनिया जानती है कि एक बकरी के अंदर 2 ही दस्त होती हैं और दोनों ही के बाद दिगरे आका की खिदमत में पेश कर दी गई। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जानवर ज़बह किया जाए, फिर उसको हांडी पर चढ़ाया जाए, फिर उसको आका की खिदमत में पेश किया जाए। ये सोचते रहे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ताज्जुब भरी निगाहों से देखते रहे। आखिरकार कुछ देर के बाद सवाल कर ही दिया, या रसूल अल्लाह व कम लिशातिन मिन ज़िराई, क्या अल्लाह के हबीब आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन ये तो बतला दीजिए कि एक बकरी में कितनी दस्त होती हैं? 2 ही तो होंगी और दोनों ही यके बाद दीगरे आपकी खिदमत में पेश कर दी गई। अब गुलाम जाए तो लाए कहां से? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वलौ सकत नावलतनी ज़िरान फज़िरान हत्ता मा दअउतु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अबू राफ़े तुमने खेल बिगाड़ दिया। अल्लाह की कसम, अगर तुम खामोशी के साथ चले जाते दस्त लेने के लिए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों दस्त तुम लाते रहते और जब तक मैं मंगाता रहता उस हांडी से दस्त निकलती रहती। ये बरकत है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि जिसकी जात को रब्बे कायनात ने सरापा बरकत बना करके इस दुनियाई इंसानियत के सामने मबूस फरमाया था। वो यहूदी जो शरारतन आया है आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि जब खाना खत्म हो और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रुसवाई का सामान बनाया जाए, शर्मिंदगी का सामान मुहैया किया जाए, अल्लाह अपने उस हबीब को कहाँ रुसवा होने देते। नबी के घर से खाना आता रहा, वो खाता रहा, यहाँ तक कि जब उसके पेट ने जवाब दे दिया और खाना हलक तक भर गया तो मजबूर होकर के बिस्तर के ऊपर लेट गया। रिवायात के अंदर आता है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए बिस्तर का भी इंतजाम फरमा दिया, लेकिन उसने इतना खा लिया था पेट खराब हो गया और पेट खराब होने की वजह से उसने रात ही में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर को खराब कर दिया। जब आँख खुली देखा कि बिस्तर खराब है तो वहां से पतली गली से निकल लिया कि अभी सुबह रोशन होगी, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और दूसरे लोग देखेंगे तो इसमें तो मेरी बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी, रुसवाई हो जाएगी कि इतना बड़ा आदमी और बिस्तर को खराब करके चला गया। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जज्बे सत्तारी पर। सुबह होती है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मेहमान को देखने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। देखते हैं कि बिस्तर खराब है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी किसी बांदी को, किसी गुलाम को, किसी खादिम को या अपने किसी सहाबी को नहीं बुलाते, बल्कि खुद अपने दस्ते मुबारक से उस बिस्तर को साफ फरमा रहे हैं। वह यहूदी जो कुछ ही देर पहले अभी यहाँ से निकल करके गया था, कुछ दूर जाने के बाद उसको याद आया कि मेरी कोई चीज बिस्तर पर पड़ी रह गई, क्योंकि आमतौर पर जब आदमी बिस्तर पर रात के वक्त सोने के लिए आता है तो जेब के अंदर जो चीजें होती हैं उनको निकाल कर रख देता है। जब उसको याद आया कि मेरी कोई चीज बिस्तर के ऊपर रखी रह गई है, लिहाजा उसको ले लिया जाए। जब उसको लेने के लिए आता है तो देखता है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गंदी चादर को अपने मुबारक और पाकीज़ा हाथों से साफ फरमा रहे हैं।
वो पानी पानी हो गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर और कहने लगा, हजरत आपने ये तकलीफ क्यों उठाई? किसी को आप हुक्म दे देते वो ये काम कर लेता। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे दोस्तों उसके जवाब में जो जुमला इरशाद फरमाया है वो दिल के ऊपर सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के लायक है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिससे मैं कहता वो ये काम कर सकता था, अगर मैं चाहता तो सहाबा को बता सकता था, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि अगर मैंने अपने अलावा किसी दूसरे से बता दिया तो तुम्हारे सिलसिले में लोगों के दिलों के अंदर बदगुमानी और बदजनी बैठ जाएगी और मैं तुम्हें रुसवा नहीं करना चाहता। ये जज्बे सत्तारी है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जज्बे से ऐसा मुतासिर हुआ कि उसी मजलिस के अंदर बुलंद आवाज से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा अदा किया और कहने लगा कि जिस दीन के अंदर, जिस मजहब के अंदर, जिस धर्म के अंदर और जिस दीन और मजहब के पेशवा और मुक्तदा के अंदर ऐसा किरदार दिखाई देता हो, उससे बेहतर न कोई दीन, न कोई मजहब, न कोई धर्म इस रुए जमीन पर हो सकता है और न ही कयामत तक होगा। मैं तो आज तक गुमराही की गलियों के अंदर भटक रहा था, अल्लाह ने आपकी शक्ल में मुझे मनारे नूर और मनारे हिदायत अता फरमा दिया। ये जज्बा है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दुश्मने दीन के सिलसिले में। एक तरफ हमारी सूरत हाल तो ये है कि आशिके रसूल होने का दावा हम भी करते हैं, मुहिब्बे रसूल होने का दावा हम भी करते हैं, अल्लाह के हबीब के ऊपर जान नछावर करने का दावा हम भी करते हैं। क्या हमने अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखा है कि क्या वाकई पर्दा पोशी के ये जज्बात हमारे अंदर भी पाए जाते हैं या नहीं? हमारी सूरत हाल तो ये है कि हम दूसरे के उयूब की टोह और तलाश में लगे रहते हैं। अगर जरा सी बात का हमें सुराग चल जाता है तो हम राई को पहाड़ बना करके दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। हम किसी को तरक्की करता हुआ देखना नहीं चाहते, हम किसी को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारता हुआ देखना नहीं चाहते। पूरी वक्त बाकी है, मतलब ऐसा ही था तो बताया हो तो ना। तो बात चल रही थी पर्दा पोशी की कि हम किसी को तरक्कियात के साथ जीता हुआ देखना नहीं चाहते, हम किसी को कामयाबी की जिंदगी गुजारता हुआ देखना नहीं चाहते। हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं कि हम मुसीबत में मुब्तला हैं तो दूसरा राहत की जिंदगी क्यों गुजारे, हम मसाइब का शिकार हैं तो दूसरा सुकून की जिंदगी क्यों गुजारे। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार तो ये है कि आप हकीकी ऐब को भी छुपा रहे हैं, और हमारा किरदार तो ये है कि हम हर झूठी बात को भी लोगों के दरमियान शाये कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, फैला देते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कफा बिल मरई कदिबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा सबिया, कि आदमी के झूठा होने के लिए बस इतनी ही बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को लोगों के दरमियान आम कर दे। जिसका कोई सर नहीं होता, जिसका कोई पैर नहीं होता, चंद दोस्तों के अंदर बैठ करके एक बात का तज़किरा किया और वो बात चंद लम्हों के अंदर आग की तरह पूरे इलाके के अंदर, पूरे गांव के अंदर, पूरी बस्ती के अंदर, पूरे शहर के अंदर गर्दिश कर जाती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा,
कि अगर कोई अपने मुसलमान भाई के उयूब पर पर्दा डालेगा, अगर कोई मुसलमान भाई की पर्दा दरी करने से बचेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसके उयूब के ऊपर पर्दा डाल देगा। कितना आसान नुस्खा है, कितना आसान सौदा है कि अगर हम किसी के उयूब पर पर्दा डालेंगे, किसी की आबरू रेजी करने से बचेंगे तो अल्लाह कल क़यामत के दिन हमारे उयूब के ऊपर पर्दा डाल देगा। अगर हम किसी के सिलसिले में बदगुमानी रखते हैं, बुरे ख्यालात रखते हैं और गलत सोच फिक्र रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगियों के अंदर तबाही और बर्बादी पैदा फरमा देगा। और अगर हम अपने मुसलमान भाई के सिलसिले में हुस्न ज़न रखते हैं, अच्छे ख्यालात रखते हैं, अच्छी सोचो फिक्र रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस भाई के सदके में, उस भाई के तुफैल में हमारी जिंदगियों को भी खुशहाल बना देगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए उन्हीं चीजों को पसंद करने वाला ना बन जाए जिन चीजों को वो अपने से लिए पसंद फरमाता है। इस दुनिया के अंदर कमी और नुक्स किसके अंदर नहीं है? कोई कमी और नुक्स से पाक नहीं है। अगर कमी और नुक्स से कोई पाक है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है या हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिनकी जात को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर मासूम बना करके मबूस फरमाया था, या हजरत सहाबा है कि जिनसे अगर कोई गलती सरजद भी हुई तो उन्होंने फौरन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर के तौबा कर ली। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वकुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, कि तुम सब के सब खतावार हो, तुम सब के सब कसूरवार हो, गलती तुम्हारी फहरिस्त में दाखिल है, लेकिन तुम में से सबसे बेहतरीन कसूरवार वो है जो अपने कसूर के ऊपर, जो अपनी गलती के ऊपर, जो अपने गुनाह के ऊपर जमा न रहता हो, बल्कि अगर कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो फौरन अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर के अल्लाह से तौबा कर लेता है। वक्त के कम होने की वजह से मैं इन्हीं चंद बातों के ऊपर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम कही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।